चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 की गणित दो चर राशि में रैखिक समीकरण का 3.3। तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है प्रतिस्थापन विषय हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संख्याएं भी नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या कितनी x, माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर कितना x और दूसरी संख्या बराबर क्या मिले, मान लिया हम y। अब देखिए प्रश्नानुसार अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में क्या करा, दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया, 26, समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर आगे क्या करा हमसे, करा एक संख्या, ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखिए 3 गुनी है लेकिन 3 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 2। करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो 3 का गुणा हम क्या करेंगे उसमें। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 से x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए जब रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया, 26। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए 2y बराबर कितना आ गया, 26, 13 दूना 26, यानी y बराबर क्या आ गया, 13। अब ध्यान दीजिए y का मान समीकरण 2 में, जब समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए 2 है क्या, x बराबर 3y, मतलब x बराबर 3 गुणते 13, यानी 13 3 कितना, 39 आ गया। देखिए दोनों संख्या में मिल गए, यहाँ हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख दे रहे हम लोग, अतः दोनों संख्याएं क्या मिल गई हमें, अतः पहली संख्या, देखिए पहली संख्या हम लोग माने थे x, तो x का मान कितना आ गया, 39। और दूसरी संख्या क्या माने थे हम लोग, y, तो y का मान कितना आ गया, 13। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, कर रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संपूरक कोण क्या होता है। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़े कितना आएगा, 180 अंश। यानी हम कह सकते हैं जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी हम मानेंगे, देखिए मान लिए, माना पहला कोण बराबर कितना x और दूसरा कोण बराबर कितना y। और देखिए प्रश्नानुसार, यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि जब दो कोणों का योगफल 180 है तो यहां देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, समीकरण नंबर 1। यानी जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, अब देखिए यहां से देखिए क्या कर रहा है, बड़ा कोण, मान लिए बड़ा कोण हमारा कितना है, x। तो बड़ा कोण ध्यान दीजिए, फिर से हम समझा दे रहे हैं, यहां से ये हो गया हमारा x, ये हो गया y।
कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक ये है लेकिन अधिक हम कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे। इस प्रकार देखिए समीकरण हमें क्या मिल गया 2। अब देखिए इस यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 180। तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए वाई प्लस 18 अब प्लस वाई बराबर 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस कितना 18, तो 2y बराबर क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से में ये आ जाएगा 2, यहाँ से कितना 7 बचा 1 6, यानी 100 कितना 62। जब 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2, y बराबर कितना आ गया 81। अब इस y के मान को रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है देखिए x बराबर y प्लस 18, ये हो जाएगा y का मान कितना 81 प्लस कितना 18, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99 अंश। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः पहला कोण, यहां से देखिए हम लोग कहेंगे अतः पहला कोण हम लोग क्या माने थे यक्स, यक्स का मान कितना आ गया 99 अंश। तो पहला कोण क्या मिला 99, और दूसरा कोण क्या माने थे वाई, वाई का मान कितना आ गया 81 अंश। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए देखिए इसका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। इसका तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञान कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना y रुपए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग मान रहे हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, तब एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब ध्यान दीजिएगा जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x रुपए, और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना 3800 रुपए। समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेप देखिएगा 3 बल्ले तथा 5 गेंद, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 से किसी एक चर का मान उठा के एक में रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए निकाल के हम लोग रख लेते हैं। जब निकालेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। तो देखिए क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे कितना 3। अब देखिए इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, यानी 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800 रुपए 3800। अब लोग देखिए हम लोग x के स्थान पे मान फिट करेंगे। देखिए 7 यहाँ कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे कितना 3, ये कोष्टक बंद, अब प्लस 6y बराबर कितना 3800। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो देखिए गुणा करेंगे 7 का हम लोग, 7 0 में 0, 7 5 35 के 5 कितना से 3,
और 7 सत्ते 49, 3 49, 3 52, 52 के कितना 2, 7 एक कम 7 5 12, अब माइनस 7 बचे कितना 35y। अब प्लस देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 6 18y बराबर 3800। अब देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 12 25 0, 12 25 0 माइनस, अब देखिए यहाँ 35 है, यहाँ पे कितना 18, 35 में से यानी 15 से हट गया कितना 7। अब यहाँ देखिए कितना बचा 2, 2 में से गया कितना 1, यानी 17y बराबर। अब ये देखिए इसका उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना 3800 गुणते कितना 3, ये हो जाएगा माइनस 17y बराबर। देखिए क्या हो जाएगा 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6, और 3 8 24 की 4, 3 3 का 9, 2 11। ये उधर देखिए उधर जाएगा तो माइनस कितना 1200 0। अब देखिए घट जाएगा तो माइनस 1700y, 17y बराबर 0, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ देखिए 12 में से 4 गया कितना 8, यहाँ कितना बचे 11 से 11 कैंसिल आ गया माइनस में, ये हो गया 17 25 85, यानी कितना आ गया 50, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब ध्यान दीजिएगा इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर रख लेते हैं 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 3x प्लस 5 गुणते 50 बराबर कितना 1750, ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5 55 25 250, तो 3x बराबर कितना आ गया देखिए 0, 5 5 गया 0, 7 से 2 गया कितना 5, यानी 150, यानी 1500, 3 बचे 15, यानी कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 500। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। अतः एक बल्ले का मूल्य, देखिए हम लोग माने थे यक्स का मान कितना आ गया 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य हम लोग माने थे क्या वाई का मान कितना आ गया 50 रुपए। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 100 कितना 105 रुपए है, तथा ये 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग मान लेंगे क्या, माना नियत भाड़ा कितना x रुपए और अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा कितना y रुपए। तो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना y रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार जब देखिए यक्स तो हमारा नियत हो गया, ये जो 10 देखिए क्या लग रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है देखिए 105 रुपए। तो ये हो जाएगा प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेप देखिए
यक्स तो हमारा क्या है, ये एक्स हमारा फिक्स है, प्लस वाई क्या होगा 15y बराबर कितना 155, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग यक्स का मान उठा के समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में, देखिए जब समीकरण 1 से यक्स का मान निकालेंगे तो देखिए यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें 105 माइनस 10y। इस मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 है क्या, यक्स प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 105 माइनस 10y अब प्लस कितना 15y बराबर कितना 155। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा 5y, 5y बराबर 155 माइनस 105। तो देखिए 5y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये देखिए 0 आ गया, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5 दहम 50, यानी y का मान कितना आ गया 10। अब देखिए इस y के मान को हम लोग रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा यक्स प्लस 10y बराबर कितना 105। तो यक्स प्लस 10 गुणते यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 10 बराबर कितना 105। तो यक्स बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी यक्स बराबर कितना मिल गया 5। अब ध्यान दीजिएगा इस यही हमारा क्या है यक्स और वाई का मान। देखिए तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कुल भाड़ा जब एक व्यक्ति ने क्या कहा, जब 25 किलोमीटर चला तो देखिए यक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा यक्स प्लस 25y। यहाँ देखिए यक्स का मान कितना आ गया 5 प्लस 25 गुणते कितना 10, ये हो जाए कितना, ये हो जाएगा 5 प्लस 200 कितना 50, ये हो जाएगा कितना 255 रुपए, यानी उसे कुल कितना खर्च देना पड़ेगा 255 रुपए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात की, देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर भिन्न बराबर यक्स बटे कितना वाई। अब यहां से देखिए प्रश्नानुसार देखिए यक्स बटे वाई। अब देखिए कर अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। अब यहां से त्रिज्या गुणा कर लेंगे हम लोग, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 11x। या फिर देखिए हम लोग इसको उधर भगा लेते हैं तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस 22। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 11x बराबर 9y माइनस कितना 18 4 माइनस 4। तो यहां से हमें देखिए y या x बराबर क्या मिल जाएगा 9y माइनस 4 बटे कितना 11, ये हो गया यक्स का मान निकाले। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करा यक्स बटे वाई कर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तब वह देखिए क्या हो जाती है अंश और तब वह 5/6 हो जाती है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग मान लेते हैं 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे क्या समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x का मान कहाँ रख लेते हैं? समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, चलिए 2 में रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 6x - 5y बराबर क्या दिया हमें? -3। तो अच्छा यहाँ x के स्थान पे देखिए क्या रखेंगे? 9y - 4 बटे 11 और -5y बराबर कितना? 3। ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगी 11, 6 9 के 54 y माइनस 6 चौके 24 और माइनस 11 5 55 बराबर -3। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y है तो 55 यानी -y - 24 बराबर हो जाएगा 11 3 33। तो -y बराबर हो जाएगा -33 प्लस 24। तो -y बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ 13 में से 4 की कितना? देखिए 7 4 और 7 5 7 6 13। क्या देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 13 में से 4 9 4 13 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। अब यहाँ कितना? 2 में से 2 क्या कैसे, यानी कितना आ गया? देखिए y बराबर कितना मिल गया हमें? 9। अब इस y के मान को हम लोग रख लेते हैं कहाँ? समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए जब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x का मान। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में रखेंगे तो ये दिख रहा है, तो x बराबर देखिए 9 गुणते 9 -4 बटे कितना? 11। तो हो जाए 9 9 81 -4 बटे कितना? 11। देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से 77 77 बटे कितना? 11 11 7 77 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 7। अब यहाँ से लिखेंगे, अतः हम लोग भिन्न क्या माने थे? अतः हम लोग भिन्न माने थे कितना? x बटे y। x का मान कितना आ गया? 7 और y का मान कितना? 9। यही हमारा क्या है? आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या करा हमसे? करा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं x और y। तो देखिए जैकब की आयु क्या मान लेते हैं? माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करा? 5 वर्ष बाद, देखिए जब 5 वर्ष बाद जाएंगे, 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद में जैकब की क्या हो जाएगी? जैकब की आयु, देखिए जैकब की आयु हो जाएगा x + 5 और पुत्र की क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु ये हो जाएगा कितना? y + 5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या? x + 5 और y + 5। देखिए ये जैकब की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए हो जाएगा जैकब, लेकिन गुणा कहाँ करेंगे? 3 का पुत्र में। अब देखिए यहाँ से एक समीकरण बनेगा, x + 5 बराबर 3y + 15। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 3y + 15 - 5। तो x बराबर क्या मिल गया? 3y + 10। ये मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या कर रहा है? हम लोग ये लिख लिए x और ये हो गया y। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। देखिए जब पूर्व आएंगे तो दोनों में 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 इसमें भी 5
इसमें भी यहाँ हम दिखा देते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व आएंगे तो जैकब की आयु क्या होगा, जैकब की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। x माइनस 5 और ये हो गया y माइनस 5। क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु उसकी आयु से कितनी हो जाएगी, चलिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी 7 गुनी, लेकिन 7 का गुणा यहाँ करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 5 35। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर देखिए माइनस 35 प्लस 5। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 30। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से x का मान उठा के कहाँ रख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए जब रखेंगे तो क्या आएगा, x के स्थान में कितना 3y प्लस 10 अब माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 4y बराबर कितना माइनस 30 और माइनस कितना हो जाएगा ये 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो गया। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 4 दहमा 40। तो y बराबर कितना आ गया 10। अब इस y के मान को हम लोग रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए रखेंगे तो x बराबर क्या था हमारा 3y प्लस 10। अब देखिए जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा देखिए x बराबर 3 गुणते यहाँ से कितना 10 अब प्लस कितना 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे हम लोग y का मान कितना 10 वर्ष। ये हमारा क्या आंसर।